देखिए, आज आप लोगों के बीच क्लास 10th का जो समदुरस्त टॉपिक है, यानी जो निर्देशांक ज्यामिति के अंतर्गत ये आता है समदुरस्त। ये 2 नंबर में हर एक साल पूछा जाता है। ये क्वेश्चन 2 नंबर में हर एक साल पूछा जाता है, यानी इस पैटर्न का क्वेश्चन है ना, समदुरस्त पैटर्न का जो क्वेश्चन होता है, इस पैटर्न पे क्वेश्चन पूछा जाता है। और अधिकांश सारे बच्चे क्या करते हैं, वो गलत कर जाते हैं और गलत करके वो चले जाते हैं। लेकिन इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखिए, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा और 100% आपको समझ में आएगा। ठीक है, पहले देखिए कि समदुरस्त होता क्या है। ठीक है, अब इसके पहले देखिएगा समदुरस्त होता क्या है। अब बता दें, समदुरस्त यानी इसका मतलब देखिएगा, सम, ठीक है, दूर हो गया, ये अस्त हो गया, सम दूर अस्त, है ना। यानी कहने का मतलब क्या है, जैसे मैं मान लेते हम एक निर्देशांक मान ले ओ, ठीक है, यहाँ से और यहाँ तक ओ मान लें, इसका निर्देशांक ए, इसका बी मान लें, यानी समदूरस्थ इसका बराबर यानी ओ ए बराबर ओ बी होना चाहिए। सम यानी सम माने बराबर, दुई माने दू और अस्त माने रास्ता, यानी कहने की ई और ये रास्ता आपको बराबर होना चाहिए। यानी कहने मतलब क्या है, ओ ए बराबर ओ बी आपको होना चाहिए। ओ ए बराबर क्या होना चाहिए, ओ बी होना चाहिए। समदुरस्त आपका बन गया। क्या करना है आपको, 2 कंडीशन है। एक तो आप ओ ए निकालो दूरी सूत्र से, समीकरण 1 मान लो, या तो ओ बी निकालो दूरी सूत्र से, समीकरण 2 मान लो, और एक दो को बराबर कर जो आंसर रहेगा आ जाएगा। ठीक है, या आप डायरेक्ट है ना समदुरस्त बराबर ओ ए बराबर ओ बी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए। समदुरस्त में क्या होता है, आपको यही 2 मान बराबर करना होता है, और समदुरस्त में यही फिगर बनाइएगा। ऐसा है ना, फिगर बनाइएगा, आपको दिक्कत नहीं करेगा। ठीक है, अब देखिए, अब देखिएगा ये चीज समझ गए, यानी कि ये है ओ, ये है ए, ये है बी, यानी ओ ए बराबर ओ बी, यह समदुरस्त का टॉपिक होता है। यानी ओ ए बराबर ओ बी, समदुरस्त मतलब क्या होता है कि जितना बराबर ही होना चाहिए, जितना बराबर ही, यानी यहाँ से यहाँ तक x होना चाहिए, भी यहाँ से यहाँ तक, दोनों मान को क्या है, ये बराबर करना है। यानी ओ ए बराबर ओ बी, जो भी मान है हमको बराबर करना है। अब देखिए, अगर आपसे पूछे, इसमें 2 क्वेश्चन, हम लोग 2 क्वेश्चन लिए हैं, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करना है। आप पहले देखिए, एक्स अक्ष पर कौन सा बिंदु ज्ञात होगा, क्या होगा, एक्स अक्ष अगर बोले और दोबारा क्या है, वाई अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करना है। आप एक टेक्निक बता रहे हैं, अगर एक्स अक्ष पूछे तो वाई 0, वाई अक्ष पूछे तो एक्स 0, यानी एक्स अक्ष पूछे तो एक्स हो गया, वाई 0 हो गया, वाई अक्ष पूछे तो एक्स 0 और वाई के वाई हो गया। आपको बता दें कि 2 और अगर -3 रहे तो ये हर हमेशा पहले एक्स की प्राथमिकता होती है, उसके बाद वाई की प्राथमिकता होती है। प्लस रहे माइनस रहे फर्क नहीं पड़ता, बट्टा रहे दशमलव रहे फर्क नहीं पड़ता, यानी पहले का मान एक्स होता है, दोबारा क्या होता है, वाई होता है ना। अगर एक्स अक्ष रहे तो वाई 0, जो कि पहले का एक्स दोबारा वाई होता है, वाई अक्ष रहे तो एक्स 0। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए, अब चलिए, यहाँ दिक्कत नहीं है, तो अब देखिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत इजी में हम लोग सीखेंगे। क्वेश्चन में क्या है, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करना है, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करना है जो इतना इतना से समदूरस्थ है। यानी जब ये समदूरस्थ है तो वही दिमाग में फिगर अपनाना है, यानी ऐसा फिगर दिमाग में, ओ ए बी, ओ है ना, तो आपका ए बी का तो मान दिया हुआ, नहीं इतना और इतना से समदूरस्थ है, और इस दोनों में समदूरस्थ है, यानी कि इसका हो गया 2 - 5, ये हो गया -2 9। ठीक है, एक्स अक्ष कह रहा है तो एक्स तो वाई क्या हो जाएगा 0। समझ रहे कहाँ से आया, क्योंकि एक्स अक्ष में आता है तो वाई 0, इसमें कहेगा वाई अक्ष तो एक्स हो जाएगा ये 0। अब देखिए यहाँ पे 2 कंडीशन है, या तो आप इसको अलग अलग भाग में तोड़ सकते हैं,
या आप एक ही बार में बना सकते हैं, जो आपको ऐसे जैसा आपका इच्छा, जो आपको सिंपल लगे बनाने में वैसा बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों पैटर्न सही है। ठीक है, या तो एक आप ऐसे बना सकते हैं कि समदूरस्थ से ओ ए बराबर ओ बी दूरी सूत्र लगा देना है। ठीक है, या तो आप अलग अलग तोड़ के समीकरण दो से बना सकते हैं, जैसे में हम लोग को अलग अलग तोड़ देते हैं। दूरी सूत्र से देखिए थोड़ा सा गड़बड़ा गया था, मैंने देखिए इसमें क्या करना है, आपको दूरी सूत्र लगाना है। ठीक है, दूरी सूत्र ओ ए यानी ओ ए बराबर क्या करना है, अब वही फॉर्मूला लगाना है। दूरी सूत्र क्या होता है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको यूज करना है। उसके बाद देखिए x1 क्या हमारा x है, हो गया। अब देखिए क्या आप इसको ऐसे भी लगा सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से है ना, आप बोले नहीं ऐसे भी देखिए भाई, x हो गया और x2 क्या हो गया, 2 हो गया, इसका होल स्क्वायर प्लस y1 कितना हमारा 0 है और y2 कितना हमारे पास 5 है, तो माइनस माइनस प्लस में 5 हो गया, इसका होल स्क्वायर, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा a का होल स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 5 25 हो गया। यानी कहने में क्या है, x का होल स्क्वायर 2 दूना 4 माइनस 2 दूना 4x प्लस में 25 हो गया। यानी कहने का मतलब क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस में 4x 25 4 29, समीकरण 1। ठीक है, अब पुनः देखिए पाइथागोरस थ्योरम में हम लगा सकते हैं, यहाँ पे स्क्वायर आ गया तो रूट नहीं लगता है। ठीक है, नहीं तो बाद में भी कट जाएगा। पुनः आप क्या निकालना है, दूर सूत्र ओ ए निकाले है ना, अब निकालना है ओ बी बराबर फिर हो जाएगा यहाँ पे वही फॉर्मूला x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, देखिए x हो गया माइनस 2 है प्लस में 2 हो जाएगा, माइनस फॉर्मूला में लगा हुआ है, होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 9 का होल स्क्वायर। यानी आपको बता दे a प्लस बी का होल स्क्वायर, a का होल स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 9 नमा 81। ठीक है, x का होल स्क्वायर 2 दूना 4 हो गया प्लस 2 दूना 4 हो गया और प्लस में 81 हो गया। इसको आप सेटेबल कर लीजिए, x का होल स्क्वायर प्लस में 4x और ये प्लस में हो जाएगा 81, 4 हो जाएगा 85, समीकरण 2 हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक, यानी आप सिंपल में जो बनाए हैं ना उसी रंग से यह पूरा है। यानी पहले आप दूर से ओ ए निकाल लीजिए, उसके बाद ओ बी निकाल लीजिए, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब देखिए क्या करना है, आप यहाँ पर लिख लिए समीकरण 1 तथा 2 का मान बराबर करने पर। ठीक है, अब लगा देखो इसका मान बराबर कीजिए तो हो जाएगा x का होल स्क्वायर माइनस में 4x प्लस में 29 बराबर समीकरण 2 क्या है, x का होल स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 85। ये रूट से रूट तो पहले खत्म हो जाएगा ना। अब लगा देख लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस में 4x प्लस में 29 बराबर x का होल स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 85, ई से ई पूरा खत्म हो गया। ठीक है, माइनस में 4x प्लस में हो जाएगा माइनस में 4x। ठीक है, 85 ये प्लस में इस तरफ हो जाएगा तो माइनस में 29 हो जाएगा। अब देखिए माइनस माइनस हो जाएगा 8x बराबर में 15 में से 9 हो गया तो 6 हो गया और 7 में से 2 जगह तो 5 हो गया। ठीक है जी, सही है ना, 9 6 15 5 2 देगा। ठीक है, हो गया 8 7 56, यानी x बराबर हो जाएगा माइनस में 7। क्या निकला है, x बराबर माइनस में 7, यानी यहाँ x बराबर माइनस में 7 मान निकला है। हो गया, अब देखिए अब मैं x का मान निकला है, यानी क्या कहता है, x अक्ष वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो इतने समदूरस्थ है, यानी वही अवशिष्ट बिंदु बराबर, अतः
अभिष्ट संख्या बराबर क्या हो गया, x का मान क्या है मेरा 7 और y का मान कहाँ गया 0। ठीक है, यानी यही प्रमाण निकालना था, जो भी आपको मान बताया है ना उसे वही मान निकालना था। कौन सा, थोड़ा सा देख लीजिए। जो अविष्ट जो अब माने हैं, जो बिंदु क्या माने हैं x, 0, x मान क्या निकला हमारे पास -7 बन गया। कोई भी रहा है, बस सही बनाइएगा, 2 नंबर का फिक्स हो जाएगा। सिंपल से इस तरीका से आपको बनाना है, बन जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना है, देख लीजिए कोई भी राह नहीं है। चलिए ये एक पैटर्न है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं दोबारा पैटर्न पे, दूसरा पैटर्न हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं। अब देख लीजिए इसमें क्या करना है आपको, वाई अक्ष कहा रहा है, इसको भी वही ढंग से बनाना है। यानी आपको x 0 y रख देना है कॉमा, और पूरा डायग्राम इसी ढंग से बनाना है इसको। और जैसे बनाए हैं सब एक दो ढंग से इसको बना सकते, कोई दिक्कत कहीं से नहीं होगा। ठीक है, अब लिखिए, अब हम लोग दोबारा पैटर्न कैसे बनाते हैं उसका देख लीजिए। दोबारा ऐसे में यही क्वेश्चन ले रहे हैं, ठीक है। हम पहले तो फिगर बना लेंगे, ए बी कौन सा फिगर समदूरस्थ। ए का मान क्या दिया हुआ है 6, 5, बी का मान क्या दिया हुआ है -4 और 3, और वाई अक्ष का आता है तो x हो जाएगा 0। ये बताया है ना, x अक्ष पूछे, अगर x अक्ष आपसे पूछे तो y 0, ठीक है। x अक्ष पूछे तो हो जाएगा x, y 0। अगर आपसे y अक्ष पूछे हो जाएगा x, y, यानी x की जगह पर 0 हो जाएगा। x पूछे तो y 0, y पूछे तो x 0, ठीक है। चलिए अब देखिए ऐसा है, हमको इसको डायरेक्ट यानी उसको समीकरण 1 2 बनाए थे, डायरेक्ट इसको बना देना। वो कैसे, देखिए पहले तो मेरा समदूरस्थ क्या है, मेरा ओ ए बराबर ओ बी ही करना है ना समदूरस्थ, ओ ए बराबर ओ बी। तो लिखना पाइथागोरस प्रमेय से, क्या पाइथागोरस प्रमेय से ओ ए का होल स्क्वायर बराबर ओ बी का होल स्क्वायर, यानी हम लोग ए स्क्वायर यहाँ पर लगाएंगे तो रूट नहीं लगता है, ठीक है। फार्मूला क्या हमारे पास ओ ए में लगाना है, पहले x का मान 0 है मेरा, यही फार्मूला यूज करना है, ये फार्मूला दूरी सूत्र x - x2 का होल स्क्वायर, y - y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब तक देख लीजिए, ये क्या मेरा 0 हो गया, -6 का होल स्क्वायर प्लस y -5 का होल स्क्वायर बराबर वो हो गया, ठीक है। अब वो भी निकालना है, हो जाएगा 0 माइनस तो प्लस में 4 इसका होल स्क्वायर, ये हो जाएगा y -3 का होल स्क्वायर। देखिए 6 1 36 हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ दीजिए, ठीक है। a का होल स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर -2ab हो गया, 4 चौका 16 हो जाएगा, ए बी स्क्वायर हो जाएगा, a का होल स्क्वायर प्लस में b का होल स्क्वायर -2ab, यानी 36, y का होल स्क्वायर प्लस 5 25 माइनस 5 दूना 10 y बराबर 16 प्लस y का होल स्क्वायर प्लस 3 3 9 3 दूना 6 y, ये y स्क्वायर सो y स्क्वायर कट गया पूरा। अब इस समीकरण पकड़े, x वाला एक तरफ बिगड़ x वाला भी एक तरफ, देखिए -10y है, 10y की इस तरफ बढ़ा दीजिए, 10y प्लस 36 और 25 कितना हो गया 6 5 11 3 2 5 61 हो जाएगा, क्या 3 2 5 61 बराबर हो जाएगा, माइनस में 6y 9 6 25, 16 में कितना होता है 25 हो गया। यहाँ तो कोई दिक्कत, अब देख लीजिए x y वाला को एक तरफ बिगड़ y वाला को एक तरफ कर लेना है, माइनस में 10y माइनस हो जाएगा प्लस में और ये 25, ये प्लस में 61 इस तरफ जाएगा तो माइनस में 61 हो जाएगा, हो गया।
दिखाई दे रहा है ना? चलिए, यानी माइनस में 4y आ गया और 61 में से कितना जाएगा? 25 जाएगा। 25 जाएगा। 11 में से 5 गया तो कितना हो गया? 6 हो गया। और 5 में से 2 जगह तो 3 हो गया। कितना आ गया? 36 आ गया। 36 भी क्या? माइनस में 36, माइनस में कट गया। 9 तो 36, वाई बराबर क्या हो गया हमारे पास? 9 आ गया। क्या निकालना है? वाई बराबर आपको ओ का निशान क्या निकालना है? हमको निकालना है, क्या दिया हुआ है? y0, यानी कि वाई में क्या निकला है? 9। कुछ दिक्कत यहाँ तक नहीं ना? यानी अविक्ष संख्या क्या निकला हमारे पास? 0y, 0 और y की जगह पर 9 है ना, तो 9 निकल गया। कोई भिड़ा है? कोई भिड़ा नहीं है। जो आपको सिंपल लगता है, एक तरीका आपको बताएं समीकरण 1 2 और एक में क्या डायरेक्ट आप पाइथागोरस फार्मूला लगाइए और ढंग से सोल्व कर लीजिए, जो आपको आसान लगे। क्योंकि जो काम इसमें किए हैं वो काम उसमें भी किए थे। समीकरण 1 और 2 निकाल के आप दोनों को जोड़े थे, समीकरण 1 और 2 का मान बराबर करने पर यही कंडीशन आया हुआ था। यहाँ पर डायरेक्ट हम है ना, समीकरण 1 2 नहीं निकाल के डायरेक्ट एक को मान बराबर कर दिए हैं पाइथागोरस फार्मूले से। दोनों सेम ही चीज़ है, एक ही चीज़ है। आपको जो समझ में आता है आप वो ढंग से इसको बना सकते, दिक्कत नहीं है। इस क्वेश्चन को आप बार बार रिविजन कीजिएगा, नहीं तो पता आपको 2 नंबर में क्वेश्चन हर एक साल पूछा ही जाता है। इस पैटर्न में आपको चेंज कर अलग कर देगा। और अधिकांश बच्चा कहाँ गलती करता पता है आपको? गलत कर जाता है यहाँ पे एक्स अक्ष और वाई अक्ष। तो कन्फ्यूज नहीं होना, अगर एक्स अक्ष पूछे तो y0, वाई अक्ष पूछो तो x0। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना है? चलिए नहीं है तो उसको नोट कर लीजिए। और इससे पैटर्न का आप अदर क्वेश्चन ही बनाइएगा, सोल्व कीजिएगा, दिक्कत नहीं करेगा। आशा करते हैं आपको वीडियो समझ में आया। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।